अब रोते क्यों हो? इतना दुख लगता था कि हाथ में नहीं आएगा, नहीं तो क्या करें। अच्छा, खुशी के आंसू हैं? डॉक्टर बोला कि खून की कमी है इनके, और दवा लिख दिए, बॉटल वॉटल चढ़ाने लगे, फिर नहीं आराम लगा, फिर बोले कि इनको खून चढ़वाइए, कमजोरी है इनकी, भर्ती कर दीजिए 2 दिन के लिए संजय गांधी में। फिर उसके बाद जांच पड़ताल हुआ तो ये नहीं बताए कि मतलब किडनी खराब है। फिर हम सोनोग्राफी करवाई, वो डॉक्टर साहब वो भी नहीं लिखे कि सोनोग्राफी कराई, वहाँ बोले कि खराब है, किडनी सिकुड़ गई है, जहर फैल गया। आयुर्वेद में भगवान धन्वंतरी सुश्रुत को उपदेश करते समय गर्भाव क्रांति अध्याय में बताते हैं कि रक्त मेद प्रसादाद वृक्कौ, रक्त और मेद के प्रसाद से वृक्क का निर्माण होता है। यानी बच्चा जब गर्भ में आता है, गर्भ में आने के बाद जब उसे अंग प्रत्यंग बनना शुरू होते हैं ना जी। तो रक्त और मेद के प्रसाद से ही किडनी का निर्माण होता है। इसी को ध्यान में रख करके आयुर्वेद में चिकित्सा की जाती है। ये 3 जून 2025 को आयुष ग्राम चिकित्सालय में हमारे यहाँ आएंगे अनामिका सिंह। इनकी उम्र 29 साल और इनकी माता जी हैं, क्या नाम है आपका? प्रतिमा सिंह। प्रतिमा सिंह की माता जी हैं। और रहने वाले कहाँ से हैं? रीवा में रहते हैं, एसएफ चौराहा। ये एसएफ चौराहा है ना। तो इस बच्ची को बीमारी कैसे शुरू हुई थी? विवाह हो गया था इनका? विवाह हो गया, 1 साल हुआ विवाह हुआ। तो विवाह के बाद बीमारी का बीमारी पता चला। तो कैसे हुआ? बुखार आने लगी। अच्छा। बुखार आई थी, अपने पति के साथ थी। अच्छा, पति के साथ कहाँ रहती थी? सीधी में। अच्छा। वहाँ से ये मेरे पास आई तो इसको देखे तो इसको बुखार खूब चढ़ी थी जी। तो हम बोले कि तुम्हारे बुखार है, ले जाए तो रीवा में नंबर लगाए डॉक्टर के यहाँ और दिखाए। डॉक्टर बोला कि खून की कमी है इनके। अच्छा। और दवा लिख दिए, बॉटल वॉटल चढ़ाने लगे, फिर नहीं आराम लगा, फिर बोले कि इनको खून चढ़वाइए, कमजोरी है इनकी, भर्ती कर दीजिए 2 दिन के लिए संजय गांधी में। भर्ती कर दिए, 3 दिन भर्ती किए रहे। फिर उसके बाद जांच पड़ताल हुआ तो ये नहीं बताए कि मतलब किडनी खराब है। बोले कि खून चढ़वा दो, खून चढ़वा दिए। उसके बाद इसके तबीयत ज्यादा गंभीर हो गई, खराब होने लगी, तो फिर हम सोनोग्राफी करवाई। वो डॉक्टर साहब वो भी नहीं लिखे कि सोनोग्राफी कराई। अच्छा, अपने से हम करवाए। इनके पति आ गए तो हम बोले कि अब सोनोग्राफी कराइए। इनका भाई था छोटा वाला, तो फिर ले गए सोनोग्राफी कराए तो बोले कि दोनों किडनी वो है, डॉक्टर को दिखाए। हो गया रातों रात, फिर लेके नागपुर 7 स्टार गए नागपुर, वहाँ बोले कि खराब है, किडनी सिकुड़ गई है। नागपुर में जहर फैल गया पूरे। उन्होंने ये बताया कि जहर फैल गया है इनकी बॉडी में, क्योंकि वो जो एक ब्लड का बॉटल चढ़ाया था अलग से, तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने मतलब उसमें टाइम लगता है चढ़ने को, उन्होंने आधे घंटे में ही चढ़ा दिया। फिर इसके बाद ब्लड चढ़ा, ब्लड चढ़ने के बाद वो पूरा इन्फेक्शन फैल गया बॉडी में। तो उन्होंने कहा जहर फैल गया है, इसको निकालना पड़ेगा, इसके लिए डायलिसिस करने पड़ेंगे। तो 3 डायलिसिस मेरे हुए थे। 3 डायलिसिस भी कर दिया? हाँ, 3 डायलिसिस। हम लोग बोले कि नहीं करवाना है हमको, ये लोग मना कर बोले कि इनका पेट चढ़ा है तो बचने का सामना नहीं है। वो जहर जो था पूरे पेट में वो हो गया था। फिर हुआ डायलिसिस। फिर इसके बाद यहाँ कैसे आना हो गया? यहाँ आना हुआ, मेरे पापा हैं, सतना के हैं मेरे पापा। क्या नाम है? गोपाल सिंह सोमवंशी हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ सोहास के हैं, तो यहाँ आए, उनको कैंसर हो गया था, अपने मम्मी को लेके यहाँ। तो पापा से बताएं कि उनको बता दो दीदी को, तो वहाँ चित्रकूट ले जाएं अपने लड़की को, तो वहाँ ठीक हो जाएंगे। फिर भी दिल्ली ले गए एम्स में, तो वहाँ हमको नहीं जमा। बोले कि यहाँ तुम डायलिसिस कराओगी, हमेशा कराओगी डायलिसिस। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमेशा डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो हम बोले कि हमको दिल्ली की दवाई नहीं करवाना है, हमको वहीं ले चलना है जहाँ मेरे पापा बताए हैं, चित्रकूट में। फिर वहां से हम आए थे सीधे यहाँ लेके चले। तो अब आप देखिए, 3 जून को आप आए थे जी, 3 जून 25 को, तो 6 माह से ऊपर हो गए। कोई डायलिसिस जरूरत नहीं पड़ी ना? हाँ। और जब ये आई तो इस समय उनका जो क्रिएटिनिन था वो 7.5 था और यूरिया 122 था जी। इसके बाद जब आप यहाँ आपको भर्ती कर लिया गया, 21 दिन भर्ती, 21 दिन 3 सप्ताह आप रहीं। हम लोग भर्ती शब्द इसलिए नहीं प्रयोग करते क्योंकि भर्ती क्या एलोपैथ में भर्ती कर लेते हैं, फिर वहाँ तो लोगों के अंदर ये हो जाता है कि इंजेक्शन, बोतल, ये हमारे यहाँ तो लोग एंजॉय करते हैं, कोई भर्ती थोड़ी रहता है, पंचकर्म होता रहता है, दवाइयाँ चलती रहती हैं, आराम से, ना कोई यहाँ चीख पुकार है कि है कुछ नहीं, आराम। ये बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। सुबह मंदिर जाते थे। हाँ, तो ये चीजें यहाँ पे रहे तो अच्छा लग रहा था जी। तो इसलिए हम कह देते हैं, हम लोग अपनी बात में कहते हैं इतने सप्ताह रहना पड़ेगा, हम भर्ती शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 3 जून को जब हमने जांच कराई तो 8.2 था इनका शुरुआत में, और यूरिया 135 था
7 दिन बाद जांच कराई, साप्ताहिक जांच यहाँ होती है, तो क्रेटिनाइन आपका 7.5 हो गया और यूरिया 122.8 हो गया। हेमोग्लोबिन 8.8 से बढ़कर के 9 हो गया। इसके बाद 24 जून को जब जांच कराई तो फिर आपका 6.6 क्रेटिनाइन और यूरिया 108 हो गया। 3 हफ्ते बाद डिस्चार्ज, इसके बाद फॉलोअप में आप आए तो 29 जुलाई के जब आप फॉलोअप में आए तो क्रेटिनाइन आपका 5.9 और यूरिया 128 था। हेमोग्लोबिन फिर घट गया था 7.9, पता नहीं क्यों हो गया था। लेकिन इसके बाद जब 29 अगस्त को आप फिर से फॉलोअप में आए हर महीने, तीसरे महीने, तो 5.7 क्रेटिनाइन था, लेकिन हेमोग्लोबिन 7.6 ही बना हुआ था। 3 अक्टूबर को 5.3 क्रेटिनाइन, यूरिया 130, लेकिन आपका हेमोग्लोबिन 7.6 ही रहा। 4 नवंबर को आप आए, 4 नवंबर को जांच कराई गई तो आपका यूरिया 118 और क्रेटिनाइन 4.8। अब इधर आपका हेमोग्लोबिन बढ़ने लगा, 8 हो गया। फिर 5 दिसंबर को आप आए तो हेमोग्लोबिन 8.2 और क्रेटिनाइन 4.5 हो गया, यूरिया 109। आज आप आए हैं तो क्रेटिनाइन आपका 4.2 हो गया, यूरिया 104 हो गया और हेमोग्लोबिन 9 हो गया। आपके राइट लंग्स में पानी की भी समस्या आ गई थी, वो भी नहीं है। चिकित्सा करते रहिए, लगातार यूरिया क्रेटिनाइन घट रहा है, सुधार हो रहा है। आपको दवाइयों का सेवन करना है और हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो देवव्यपाश्रय चिकित्सा बताई जाती है उस पर बहुत ध्यान देना है। आपको 2 घंटे सुबह राम नाम का जप करना है और 1 घंटे शाम को। जब से वेगस नर्व पर बड़ा पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, गट पर प्रभाव पड़ता है, माने आंतों पर, और आंतों का और माइंड का बड़ा संबंध रहता है। और यूरिया जब बढ़ता है ना, तो यूरिया के बढ़ने से दिमाग पर ही असर होता है, तो जो बॉडी का जो टॉक्सिन है वो अपने आप हटता रहता है। ये साधना के माध्यम से दवाइयाँ तो काम करती ही हैं, लेकिन आयुर्वेद और देवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय, सप्ताह, 3 तरह की चिकित्साएं तीनों बताई गई हैं और तीनों का हम लोग एक साथ प्रयोग करते हैं, उसके परिणाम आता है। तो और आप क्या कहना चाहेंगे? प्रसन्न है आप? बहुत प्रसन्न है गुरुजी, आपकी कृपा से हमारी लड़की ठीक है। हमको बहुत अच्छा लगता है कि ये हॉस्पिटल से मेरी लड़की अच्छी हो गई। हाँ, तो अब बहुत खुश हैं हम। नहीं, देखिए, अगर लोग जो है थोड़ा डाइवर्ट हों, थोड़ा समझदारी से काम ले। अभी आने वाले हैं 2-3 जन हमारे यहाँ से। इनके जो मौसी सास हैं, उनके बहू के किडनी में बोले कि पथरी हो गई, ऑपरेशन के लिए वहीं सेवर स्टार में बोले हैं नागपुर में। तो हम लोग पता दिए हैं यहाँ के लिए। जो कोई पूछता तो हम भी बताते हैं कि वहाँ जाइए, हमारी लड़की अच्छी हो गई। नहीं, आप अब और अच्छे रिजल्ट आएंगे। थोड़ा नमक कम करना है, नमक बेटा बहुत कम, नमक बहुत कम। हाँ, और कम करो ताकि ये बीपी ठीक रहे। और मैंने दवा लिखी है। गुरुजी आपकी कृपा बनी रहे हमारी लड़की के ऊपर। कृपा तो तभी है जब आप, लगता था कि हाथ में नहीं आएगी। ये लगता था 1 साल शादी करे हुआ था, जब ऐसे हो गई थी तो इतना रोते थे हम लोग, हॉस्पिटल लेके गए थे तो 1 साल विवाह के हो गए थे। मैंने बहुत तिलक लिए, सब चीज किए, इतना खर्चा किए, सोच लीजिए कि कैसा। अब रोते क्यों हो? इतना दुख लगता था कि हाथ में नहीं आएगी, नहीं तो क्या करें। अच्छा, खुशी के आंसू हैं? खुशी क्या, अभी अब सोचते घर में रहते हैं कि कितनी खुशी आ गई है, सब लोग इतना हुआ करते हैं कि अच्छी। नहीं, रोते क्यों हो आप? लेकिन हम सबको बताते कि वहाँ लेकिन ये आप ध्यान दीजिए अनामिका, ये जब नहीं छोड़िएगा भला, ठीक है ना? इसको समझ खूब अच्छी दवाइयाँ करी, लेकिन जब जरूर करना, 2 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम, इतना करना, ठीक है? ठीक भी हो जाएंगे तब भी नहीं, हमारा आइए, लेकिन जब जरूर करना, इसका प्रभाव अलग है।